आज का ये वीडियो क्लास 11 का जो है क्वेश्चन पेपर आपका, जैसे कि आपको पता है पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर हो चुका है। तो हम जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका ये जो पेपर होने वाला है मॉर्निंग शिफ्ट के जो गर्ल्स है या स्टूडेंट है जो भी मॉर्निंग शिफ्ट के उनके लिए होने वाला है। सबसे पहला जो आपका निर्देश आ जाता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, तो वो आपको पढ़ ही लिया होगा आपने। हम मेन चीज़ पे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आपके जो क्वेश्चन पेपर आए थे उसके जो आपके राइट आंसर होंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे से गलत हो जाए क्योंकि मेरे पास आंसर की तो है नहीं। मैं जो भी बताऊंगा मैंने जो पढ़ा है आपको पढ़ाया उसके भी आप पे बताऊंगा, ठीक है। तो सेक्शन ए की स्टार्ट करते हैं जहाँ से आपसे जो पूछे गए थे क्वेश्चन, उसमें आपको 20 क्वेश्चन करने थे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है किन्हीं 20 प्रश्नों का उत्तर देना आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि भारत में जो संविधान संशोधन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो पूछा गया जो भारत में जो संविधान में संशोधन होता है तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो आपके सामने यह सारे ऑप्शन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है संसद से शुरू होती है, सही है ये। बी, संविधान संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान दिया गया है। सी है आपका, संविधान संशोधन को पुष्ट करने के लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है। और डी है, संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। तो जो डी आंसर है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो संविधान में संशोधन होता है सबसे लास्ट में जाकर जो है राष्ट्रपति के पास जाता है। उस कोई भी कानून कब बनता है, जब वो राष्ट्रपति के उसके ऊपर सिग्नेचर हो जाते। तो इसमें बोला गया है कि जो है राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार यानी दोबारा से वापस नहीं भेज सकता कि इसमें आप कुछ सुधार कीजिए, ठीक है। तो ये इसका आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो दोबारा से जो है उसको अगर अच्छा नहीं लगा, मतलब उसने कुछ कमियां देखी, तो वो उसे वापस कर देगा, कहेगा और आप जो है इसके ऊपर पुनर्विचार कीजिए, ठीक है। तो मतलब राष्ट्रपति को जो है लौटा सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे। हमारे जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे आपके डी राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की बैठकों की जो अवधि थी वो कितनी रही थी। तो देखिए संविधान सभा जो है बनने में कितना टाइम लग गया था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है। और इसमें जो बैठकें हुई थी वो 166 हुई थी, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि संविधान जो सभा थी उसमें जो है कितने जो है अवधि लग गया, यानी कितने वर्ष लग गए, कितना समय लग गया संविधान सभा की बैठकों में, ठीक है। बैठकों में पूछ रहा है। तो संविधान सभा जो संविधान बनने में तैयार इतना हुआ है तो लगभग इतना ही हो गया। तो 2 वर्ष 11 महीने जो है 18 दिन, ये आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की आपसे जो है कुछ रिक्त स्थान भरने के लिए कह दिया ऐसे, तो ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, प्रारूप समिति, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान सभा की प्रारूप जो समिति थी उसके सभापति थे, ठीक है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। 5वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है फ्रांस के संविधान से नहीं लिया गया है। तो देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो फ्रांस से लिया गया है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी, यानी सरकार ने निर्धारित कर रखा है कि न्यूनतम मजदूरी इतनी दी जाए, ठीक है, लेकिन उससे कम मिले तो नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है। मतलब जो भी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है उसमें से किसका ये गलत उपयोग है यानी उल्लंघन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में। तो आपको ऊपर भी बताया था अनुच्छेद 368, पहला ही क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन में बता रखा था कि संविधान में अगर संशोधन करना हो तो उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 368 में है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये रिक्त स्थान दे दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स, और इसमें जो है के उपयोग के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है। मतलब ये आपके सामने ऑप्शंस है ए बी सी करके, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा नोटा। नोटा है क्या, मतलब किसी को ऐसा लगता है कि हमें किसी को वोट देना है, ठीक है। मान लेते 2 पार्टियां खड़ी है ए बी,
ए बी को हमें जो है, ए पार्टी खड़ी है और बी खड़ी है, इनमें से हमें वोट देना है, लेकिन कोई क्या होता है, कोई वोट ही नहीं देता, यानी जाता है तीसरा ऑप्शन उसके पास हो जाता है, ठीक है, जिसमें वो इन दोनों को नहीं देना चाहता है, तो वो ओ क्लिक करेगा, उसे क्या कहते हैं, नोटा, ठीक है, हमें इनमें से किसी को नहीं देना है वोट, तो वो तीसरे ऑप्शन को क्लिक करता है, ठीक है, जो बीच में ऑप्शन है, ए बी को नहीं देगा, उसे नोटा कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां, भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है किसे कहा जाता है? तो ऊपरी सदन जो है भारत संसद के दो सदन है, एक ठीक है लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा जो है निचला सदन है और राज्यसभा ऊपरी सदन है, ठीक है, उच्च सदन है, तो राज्यसभा इसका राइट आंसर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की परामर्श पर जो है की जाती है। तो राइट आंसर आपका फोर्थ ये हो जाएगा आपका केवल, मतलब केवल जो चौथा है आपका ये हो जाएगा इसमें डी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मैंने करवाए थे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है, इससे पहले आपने देखे होंगे वीडियोस, तो वो ये सारे क्वेश्चन आपके करवाए हुए थे, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन देखते, संसद द्वारा जो है 74वां संविधान संशोधन जो है कब पारित किया गया था? तो ये भी मैंने आपको बताया था 1992 में। अगला क्वेश्चन देखते, 12वां क्वेश्चन है, पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए संविधान संशोधन द्वारा कुल कितने, ये भी मैंने आपको बताया था, कुल जो है 29 विषयों को जो है 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिया गया था, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां, पंचायती राज संस्थाओं यानी पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में जो ऊपर वाला जो पायदान है उसको कौन सी संस्था है, मतलब सबसे ऊपर जो पायदान पर है वो कौन सी संस्था है? तो वो है जिला पंचायत, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, महात्मा गांधी द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो मैंने आपको बताया ये हिंद स्वराज जो पुस्तक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है 15वां, संविधान सभा ने हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि एक तो संविधान कब लागू होता है और कब जो है अंगीकृत किया गया, यानी कब बनकर पूरा तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते 16वां, सबसे बेहतर जो शासन व्यवस्था है वो किसे माना जाता है? तो आपने ये बहुत पहले से पढ़ा होगा कि लोकतंत्र को जो है सबसे अच्छा जो है शासन व्यवस्था में माना जाता है और भारत ने भी लोकतंत्र को अपनाया है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 17वां देखते हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो जो भी हमारा जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह के जो है न्याय का उल्लेख है, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मैंने आपको ये बताया था, मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां, 1948 में संयुक्त राष्ट्र की आपसे ये फिल द ब्लैंक्स दे दिया और ने मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया और लागू किया। तो सामान्य सभा थी, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया था और लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार आपको बताया गया, वोट देना, चुनाव लड़ना, राजनीतिक पार्टी बनाना और चुनाव प्रचार करना, ये सभी जो है क्या है, राजनीतिक अधिकार है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां, यदि आपके किसी कार्य के होने में सरकारी विभाग में विलंब हो रहा है, मतलब कोई भी आपका कार्य है और उसमें क्या हो, देरी हो रहा है, विलंब हो रहा है, तो आप किस अधिकार का उपयोग कर जानकारी प्राप्त कर सकते? तो नॉर्मली सी बात है, सूचना का अधिकार, हमें जानने का अधिकार है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां है, ग्रीन पीस संस्था जो है किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो ग्रीन पीस जो है ये एक संस्था है जो पर्यावरण संरक्षण में कार्य करती है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते, औपनिवेशिक शासन के कारण किस महाद्वीप के देशों के विकास की गति बुरी तरह प्रभावित हुई? ठीक है, तो इसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो बी है, मेरे को ऐसा लगता है बी इसका राइट आंसर है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैंने अभी तक ज़्यादा कुछ आंसर्स देखे नहीं है, क्वेश्चन मैंने आपका जो है पेपर भी सही से नहीं पढ़ा था, ठीक है, मेरे पास टाइम ही कम है, इसी वजह से जो है मैं आपको डायरेक्ट जो है आंसर बता दे रहा हूँ। और जो आंसर होंगे इसमें एक दो जो है 100 में से 1-2 जो है आपका मतलब 60 जो भी क्वेश्चन है 1-2 गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको 100% कहता हूँ कि आपके जो है 98% जो है क्वेश्चन मैं आपको सही बताऊँगा।
ठीक है। इस जो मेरे को नहीं आता है उसमें मैं बोल दूंगा इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। जैसे 23वां जो क्वेश्चन है इसमें मुझे एशिया और अफ्रीका लग रहा है, ठीक है। इनके कारण जो इनकी यानी आप समझ रहे होंगे एशिया कैसा देश है जहाँ पे जो है इसमें क्या विकास की गति जो है बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वैसी जो है दूसरा अफ्रीका है, यहाँ पे भी जो है शासन था, उसकी वजह से जो है विकास की गति धीमी हुई है, मतलब बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1 और 2, ठीक है 1 और 2। 3 जो है उत्तरी अमेरिका, ये तो डेवलप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास प्रतिवेदन वार्षिक तौर पर जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो है यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन है, ये सेक्शन ए आपका खत्म हो गया, ठीक है। सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी है आपका 25वां क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, या डी? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। ऐसे मौलिक अधिकार क्या होते हैं जिनके ऊपर कोई प्रतिबंध ही नहीं लगा सकता, सरकार भी नहीं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन से अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो लास्ट आपका अधिकार है छठा, ये कोई अधिकार नहीं है बल्कि हमारे जो भी अधिकार है 5 उनकी ये रक्षा करता है। तो इसीलिए हृदय और आत्मा की संज्ञा दी जाती है इसे, यानी ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है आयरलैंड, अमेरिका, सी कनाडा और डी फ्रांस। तो देखिए जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो हमने अमेरिका से ली है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 28वां, 42वां संविधान संशोधन जो है किस वर्ष पारित हुआ था? जो 42वां संविधान संशोधन था वो किस वर्ष पारित हुआ था? आपके सामने ये ऑप्शंस है, 1970 है, 1972 है, 1976 है, 1982 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1976। ये जो है 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन जो है पारित हुआ था, ठीक है। इजराइल की राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है? तो इजराइल की जो राष्ट्रीय विधायिका है उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ए कांग्रेस, बी ड्यूमा, नेसेट या हाउस ऑफ कॉमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी हो जाएगा, नेसेट। इजराइल की जो राष्ट्रीय विधायिका है उसका नाम है नेसेट। अगला क्वेश्चन है 30वां, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? आपके सामने ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। देखिए परिसीमन जो आयोग है उसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31वां, भारत में किस वर्ष जो है मताधिकार के लिए जो है, ये मैंने आपको क्वेश्चन बता भी रखा है कि किस वर्ष से जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था वोट देना यानी मताधिकार के लिए, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1989 को। गलत कथन चुनना है आपको इसमें से, तो क्या देखते हैं कथन क्या लिखे हुए। भारतीय संविधान ने लोगों को स्वतंत्रता की गारंटी दी है, ठीक है। स्वतंत्रता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये भी ठीक है। सरकार की नीतियों पर नागरिकों पर असर नहीं पड़ता है, ठीक है, ये गलत है। राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। गलत कथन चुनना था हमें, ठीक है। तो ये 3 कथन जो है सही है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है लोगों की जो स्वतंत्रता है उसकी गारंटी देता है। स्वतंत्रता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये भी है। डी कह रहा है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है, ये भी सही है। लेकिन जो आपका सी है वो गलत है, क्योंकि आप देख रहे हो क्या कह रहा है कि सरकार की जो भी नीतियाँ हैं नागरिकों पर असर नहीं पड़ता है। जो भी नीतियाँ उनका असर नहीं पड़ेगा तो कैसे पता चलेगा विकास हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। 33वां देखते हैं। 33वां में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक है? आपके सामने ऑप्शन है अरस्तु, सुकरात, प्लेटो। तो ये तीनों क्या है, एक दार्शनिक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आगे। फिर जो अभिकथन है वो कह रहा है कि विभाजन के बाद जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो 299 रह गई थी, ये मैंने आपको बता भी रखा है। कारण क्या है? विभाजन के कारण जो है पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए सदस्य जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, ठीक है। तो
ये विभाजन के बाद जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई, ये तो ठीक है, लेकिन विभाजन के कारण जो है पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए सदस्यों, हमें इसका कारण बताना है, अभिकथन का कारण बताना है। तो यानी विभाजन के बाद संविधान सभा की 299 सीटें रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि पाकिस्तान से जो भी आए हुए थे चुनकर, वो क्या है, भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकार क्या है? आपके सामने एक क्वेश्चन है, अधिकार है क्या, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपके साथ ये कहा गया है अधिकार एक दावा है जिसे औचित्य सिद्ध है, औचित्य सिद्ध हो। दूसरा है आपका ऐसे हक जिन्हें समाज से मान्यता प्राप्त हो। तीसरा कह रहा है ऐसे मांगे जो श्रेष्ठ मानव विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हो। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, सही विकल्प आपको चुनना है यहाँ पर, केवल 1, 2। ठीक है, पहले पूछा गया ए में केवल 1, सी है आपका केवल जो है 2, 3, बी है आपका 1 और 2, और डी है आपका 1, 2, 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी, मतलब डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम इनमें से सबको जो है कह सकते हैं अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36वां, नागरिक स्वतंत्रता के अर्थ में सम्मिलित है। आपके क्वेश्चन जो पूछा गया है, नागरिक स्वतंत्रता के अर्थ में सम्मिलित है विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, असहमति प्रकट करने का अधिकार। आपके सामने ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है सी। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता मतलब विचारों की हमें स्वतंत्रता होती है। ठीक है, हम अपने विचार जो है भेज सकते हैं कहीं से। ठीक है, और असहमति जो हम प्रकट कर सकते हैं। तो ये आपके दोनों सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37वां है आपका, पूछा गया है नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रण के बारे में सदैव क्या रहना चाहिए? जागरूक रहना चाहिए। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। 38वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य में जो है प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कब? पहले ये यूपी का हिस्सा था। ठीक है, पहले ये उत्तर प्रदेश था, लेकिन बाद में जो है ये कट के उत्तराखंड बन गया, तो ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनी पीपल नामक जो आंदोलन है ये किस देश में जो है प्रारंभ हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस है, लीबिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया या ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ये जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था आपका नाइजीरिया में। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन फिर आ गए, तो इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें पूछा गया नीति निर्देशक जो तत्व या सिद्धांत है गैर न्यायिक अधिकार है। ठीक है, ये भी सही है, अभिकथन सही है। कारण, यदि सरकार किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर मांग नहीं कर सकते। उसे लागू कराने के लिए न्यायालय को सरकार को जो है आदेश नहीं दे सकते, मतलब कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा अभिकथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या नहीं करता। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो वो गैर न्यायिक अधिकार है। ठीक है, और इसे जो है हम क्या है जो न्यायालय है वहाँ पर जाकर हम जो है इसके लिए जो है मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते, ऐसा समझ लो आप इनके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41वां, अभिकथन वाला और कारण वाला एक और क्वेश्चन आ गया। इसमें देख लेते हैं, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को नहीं अपनाया। आपके सामने ऑप्शन है, कारण है उनका विचार था कि ये जो व्यवस्था है हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, इन्होंने जो है जो भी हमारे पृथक निर्वाचन मंडल को जो है हमारे जो भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि उनका विचार था यानी उनका कहना था यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप एक बार चेक जरूर करना। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। 42वां है आपका क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत हम सभी के लिए प्रासंगिक है। कारण क्या है? राजनीतिक सिद्धांत से हमारे विचार परिष्कृत होते हैं और हमें प्रभावी तरीके से संप्रेषण कर पाते। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो डेफिनेशन ही एक तरह से राजनीतिक सिद्धांत की। ठीक है, हम क्यों पढ़ते राजनीतिक सिद्धांत, एक तरह से ये, या अभी भी क्यों है इसकी जरूरत, ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43वां है आपका कि अभिकथन है
सरकार अधिकार जो है राज्य सत्ता को खास तरीके से काम करने के कुछ वैधानिक दायित्व सौंपता है। कारण क्या है, अधिकार सिर्फ ये नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, वे ये भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो है मुझे आपको कमेंट करना है, क्योंकि इसका मेरे को जो है कुछ डाउट लग रहा है। ठीक है, तो इसका मुझे आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या है। 43वें का जो राइट आंसर है आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, नीचे आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44वां, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का संबंध जो है इनमें से किस में से है? तो आपके सामने ऑप्शन है सैन्य संगठन, खेल संगठन, पर्यावरण और वैश्विक। तो देखिए वर्ल्ड वाइड लाइफ जो है उसका जो संबंध है वो है पर्यावरण एवं वन्य जीव के संरक्षण से। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां, अभिकथन है एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों के निवासी का जीवन स्तर निम्न है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है, जीवन स्तर जो है निम्न है। कारण क्या है, एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों में शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं काफ़ी कम है। तो कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श जो है विकास परियोजना की विशेषता है? तो देख लेते हैं इसका एक बार। इसका 46वां क्वेश्चन है आपका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श विकास परियोजना की विशेषता है? टिकाऊ, न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक, सहभागिता। मतलब ऐसा कौन सा विकास है जो एक आदर्श के रूप में है? ठीक है, मतलब जिसमें टिकाऊ भी होना चाहिए, न्यायपूर्ण, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए विकास वही अच्छा होगा जब टिकाऊ होगा, यानी लंबे समय तक चले, न्यायपूर्ण हो और लोकतांत्रिक सहभागिता हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47वां है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिए गए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में क्या क्या सम्मिलित है? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में क्या क्या सम्मिलित है? पहला है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, ये भी सही है। दूसरा है आपका अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, ये भी सही है। ठीक है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन, तो ये नहीं है। ठीक है, दूसरा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल बी, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वां, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की जो सूची से कब बाहर कर दिया गया था? आपके सामने ये ऑप्शंस है, 1975 है, 1978 है, 1990 है, 1985 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1978। ठीक है, जो भी संपत्ति का अधिकार था, जो हमारा मौलिक अधिकार था, उसे जो है हटा दिया गया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कार्टून वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चित्र के बीच में जो खड़ा व्यक्ति है वो क्या करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो चित्र के बीच में आप देख रहे होंगे, ये जो आपका चित्र है, इसमें जो व्यक्ति खड़ा है वो क्या करने का प्रयास कर रहा है। ये आपके सामने ये चित्र है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है वो आपके सामने ऑप्शन है, धुन बजाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये तो गलत ही है। दोनों पक्षों के बीच विचारों पर ध्यान नहीं दे रहा, ये भी गलत है। तीसरा है अलग अलग आकांक्षाओं के बीच सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रहा है, तो ये सही है। और संगीत का आनंद ले रहा है, गलत है। तो राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दृष्टिबाधित के लिए, तो मैं दृष्टिबाधित के लिए नहीं करा रहा हूँ, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो करा रहा हूँ। ठीक है, एक कार्टून आप देख सकते हो यहाँ पे है, तो इसको हम देख लेते हैं फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इस कार्टून में नेताजी चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? आपके सामने ऑप्शन है, निर्वाचन आयोग ने उन शक्ति और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया जो संविधान में पहले से ही प्राप्त थी। ठीक है, ये सही है, बाकी ये 3 गलत है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा इस वाले कार्टून का, 50वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51वां। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह झंडा जनता की किन अपेक्षाओं का प्रतीक है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जनता की स्थानीय शासन की उम्मीदों के बारे में। ठीक है, बाकी ये 3 गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रश्न जो है दृष्टिबाधित के लिए है। हाँ भैया, 52 पे आते हैं। ठीक है, 52वां जो क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल किस वर्ष आया? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये जो इंडिया बिल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल किस वर्ष जो है आया? आपके सामने ऑप्शन है
1885, 1890, 1895 या 1889। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1895 में ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल जो है आया था। इसका राइट आंसर 1895 हो जाएगा। देन 53 देखते हैं। नागरिकता की धारणा के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू कमेटी किस वर्ष आई? मैंने आपको ये कराया है, ठीक है। तो ये आया था आपका 1928 में। 53 का हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54वां। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में लोकसभा के लिए मतदान करने के लिए कितनी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में लोकसभा के लिए मतदान करने की आयु जो है कितनी प्रस्तावित थी? आपके सामने ऑप्शन है 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष और 21 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते 55वां। वर्तमान में भारत में आम चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये सबको पता होगा, आम चुनाव में आपको 18 वर्ष जो है चाहिए होता है चुनाव में अगर आपको वोट देना है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56वां। इंटरनेट का इस्तेमाल जो है कुछ आपको ये पैसेज दिए, शायद पैसेज में से आपको करना है, ठीक है। तो मैं इसको आपको जो है राइट आंसर ही बता देता हूँ। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों के लिए अंग्रेजी भाषा में कौन सा शब्द जो है यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है राइटर, रीडर, नेटिजन या गेमर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा नेटिजन। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 देखते हैं। भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में क्या है बढ़ोतरी होगी, घटना होगा, स्थिरता होगी या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बढ़ोतरी होगी इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 है आपका। इंटरनेट के उपयोग ने पर्यावरण की रक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं की आपस में तालमेल जो है, आपके सामने ऑप्शन है आसान, कठिन, मुश्किल या असंभव, ठीक है। तो इसमें जो आएगा आपका राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा आसान किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? आपके सामने ऑप्शन है व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये आप सभी जानते होंगे और ये सभी है 1 2 3 ये सभी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लास्ट आपका क्वेश्चन है इंटरनेट का प्रयोग करते समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? इंटरनेट का हमें प्रयोग करते समय इनमें से क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है ए व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, ए और बी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों सही होगा, तो यानी सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये आपका सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका जो है सॉल्यूशन। आई होप कि आपको पूरा जो क्वेश्चन पेपर समझ आ गया होगा और अभी तक आपने अपने आंसर जो है कितने आपने ठीक किए ये भी आपको पता चल गया होगा। यही था ये आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।